रात की तारीकी के हमले में मुंह तोड़ जवाब के बाद भी बुज़दिल दुश्मन बाज न आया। मुख्तलिफ शहरों में ड्रोन से दरअंदाजी की कोशिश। पाक फौज ने तमाम 12 ड्रोन को मार गिराया। ड्रोन हमलों में एक शहरी शहीद, 4 जवान जख्मी हो गए। एक ड्रोन लाहौर में फौजी तंसीबात के करीब गिरा। रात को होने वाली कार्रवाई संजीदा है। मुसल्लह अफवाज ने भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया। भारत खित्ते समेत पूरी दुनिया के अमन को खतरे में डाल रहा है। पाकिस्तान जहरियत करने वालों को सबक सिखाने की सलाहियत रखता है। तर्जुमान पाक फौज की ब्रीफिंग। पाकिस्तान की जवाबी कार्रवाई के ऐलान से भारत में खौफ व हिरास फैल गया। भारत में इमरजेंसी सायरन बज उठे। दिल्ली, मुंबई और गुजरात समेत अमृतसर में ब्लैकआउट। घरों की बत्तियां बंद रखने की हिदायत। गोल्डन टेम्पल अंधेरे में डूब गया। पाकिस्तान की कार्रवाई के खौफ से भारत ने 25 एयरपोर्ट 9 मई तक बंद कर दिए। पूरे मुल्क में अलर्ट जारी। भारतीय एयरलाइंस ने 200 से ज्यादा परवाजें मंसूख कर दी। कई एयरलाइंस ने फ्लाइट ऑपरेशंस बंद कर दिए। भारतीय एयरलाइंस को करोड़ों रुपए का नुकसान। भारत ने जारियत करके जो फाश गलती की, उसका खमियाजा अब उसे ज़रूर भुगतना होगा। वतन की इज्जत और हिफाजत के लिए खून के आखिरी कतरे तक लड़ने के लिए तैयार है। भारत को पाकिस्तान पर हमले की गलती का खमियाजा भुगतना होगा। शहीदों के खून के हर कतरे का जरूर हिसाब लिया जाएगा। वजीर आजम का 2 टूक पैगाम। जो तैयारे भारत का गुरूर थे अब खाक का ढेर बन गए। कल रात शाहीनों ने ऐसी जरबे लगाई कि भारत भूल नहीं सकेगा। शहबाज शरीफ का कौम से खिताब में मुसल्लह अफवाज को खराज तहसीन। अजीम कामयाबी पर कौम को मुबारकबाद। वज़ीर-ए-आज़म ने तुर्क सदर को भारतीय हमलों की तफसीलात से आगाह कर दिया। तुर्की की खित्ते में अमन व इस्तेहकाम की कोशिशें काबिल तहसीन हैं। पाकिस्तान का मौक़िफ़ वाज़ेह है। हम अमन चाहते हैं मगर कमज़ोरी नहीं दिखाएंगे। मुल्क की खुदमुख्तारी और सरहदों का हर कीमत पर दिफा करेंगे। शहबाज शरीफ की रजब तैयब एर्दोगान से टेलीफोनिक गुफ्तगू। There is a possibility of this conflict, expansion of this conflict into a full-fledged war, which we are trying to avoid. But we are prepared for an all-out war also. This is absolutely no doubt. कोई शक नहीं, मुकम्मल जंग के लिए भरपूर तरीके से तैयार हैं। तनाज़ा एक मुकम्मल जंग की शक्ल इख्तियार कर सकता है। भारत ने बैनुल-अक़वामी सरहदी खिलाफ वर्जी करके सूरत हाल मजीद संगीन बना दी। मोदी सरकार मुसलसल कशीदगी बढ़ा रही है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का अमरीकी टीवी को इंटरव्यू। भारत ने पाकिस्तान की खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी की। फौजी तंसीबात के बजाय मासूम शहरियों को निशाना बनाया। पाकिस्तान के पास जवाब देने के सिवा कोई ऑप्शन नहीं बचता। भारत ने बेबुनियाद इल्जामात लगाए लेकिन कोई सबूत नहीं दे सका। मसला कश्मीर हल होने तक खित्ते में अमन ख्वाब रहेगा। बिलावल भुट्टो का अरब न्यूज को इंटरव्यू। तकनीकी मसाइल के बायस भारत में फजाई हादसात में मुसलसल इजाफा। भारतीय रियासत उत्तराखंड में हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह। 4 अफराद हलाक और 2 जख्मी हो गए। कराची, इस्लामाबाद, लाहौर और सियालकोट की हुदूद में मुतादिद फजाई रूट कमर्शियल परवाजों के लिए बंद कर दिए गए। फजाई रूट्स शाम 6 बजे तक बंद रहेंगे। नोटम जारी कर दिया गया। सिक्योरिटी सूरत हाल और फजाई हिफाजत के पेश नज़र कुछ रूट्स को हिफ्ज़ मा तक़द्दुम के तौर पर महदूद कर दिया गया। तर्जुमान PIA। पाकिस्तान और भारत के सलामती मुशीरों के दरमियान राबता। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने तस्दीक कर दी। भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ जंगी इक़दाम उठाकर नाकाबिले माफ़ी जुर्म किया। पाकिस्तान भारत को मुनासिब जवाब देने का हक रखता है। वज़ीर ख़ारजा का तुर्क TV चैनल TRT को इंटरव्यू।
अफवाज पाकिस्तान को जवाबी कार्रवाई के लिए फ्री हैंड दे दिया गया। भारतीय जारहियत पर वजीर आजम की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी का इजलास। 2 घंटे तवील इजलास में भारतीय जारहियत से पैदा सूरत हाल पर मुशावरत। मासूम शहरियों पर हमले बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। खित्ते में जंग की जिम्मेदार मोदी सरकार होगी। इजलास का एलामिया जारी कर दिया गया। पाकिस्तान का भारत को जवाब न पतुला दुरुस्त और मोहतात था। भारत ने पाकिस्तान की रिवायती दिफाई सलाहियत को आजमाने की कोशिश की। भारतीय जारहियत पर पाकिस्तान ने जिम्मेदारी का मुजाहरा करते हुए 5 भारतीय तैयारे और ड्रोन्स मार गिराए। शहरी रहमान का अल अरबिया टीवी को इंटरव्यू। भारत के खिलाफ मर्जी और वक्त पर जवाबी कार्रवाई का हक रखते हैं। पहलगाम वाक़े के बाद बगैर किसी सबूत भारत की जानिब से जारहियत का मुजाहरा किया गया है। हम अमन पसंद कौम हैं लेकिन वक़ार के साथ अमन चाहते हैं। अमरीका में पाकिस्तान के सफ़ीर रिजवान सईद शेख का अमरीकी टीवी को इंटरव्यू। कोई शक नहीं, पाकिस्तान भारत के हमले का जवाब देगा। अमन पाकिस्तान की पहली तरजीह थी। पाकिस्तान पर भारत ने मिसाइल दागे। उनसे कैसे पहलगाम वाक़े पर तहकीकात के लिए ताउन करें। बरतानिया में पाकिस्तानी सफ़ीर डॉक्टर फैसल की बरतानवी टीवी से बातचीत। पीटीए ने पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा करने पर भारत के 16 यूट्यूब चैनल्स ब्लॉक कर दिए। भारत के 31 यूट्यूब वीडियो लिंक्स और 32 वेबसाइट्स भी बंद कर दी गईं। ब्लॉक किए गए मवाद में गुमराहकुन और नुकसानदेह बयानिए शामिल थे। मैं पाकिस्तान हूँ। ननकाना साहब और चकवाल समेत पाक फौज की हिमायत में रैलियां। मर्दान में लेडी हेल्थ वर्कर्स का पाक फौज के शाना बशाना खड़े होने का अज़्म। लकी मरवत यूनिवर्सिटी में पाक फौज से यकजहती का इजहार। पाकिस्तान दे नाल खड़न दे लई, पाकिस्तान दी पिठ ते खड़न लई अज पंजाब दे विच दशमेश कॉलेज फरीदकोट उत्थों दे नौजवानां ने पाकिस्तान दा झंडा चढ़ा दिता है। पाकिस्तान दा झंडा चढ़ा दिता है। जदों जंग लगी है लिख दिता है 6 वेलकम पाकिस्तान आर्मी। भारत के बुज़दिलाना हमले के बाद पाकिस्तानी सिख ने भारत को करारा जवाब दे दिया। मुसल्लह अफवाज के शाना बशाना खड़े हैं। वक्त आने पर अपनी अफवाज के साथ मिलकर भारतीय जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देंगे। गाना गाकर पाकिस्तान से वालिहाना मोहब्बत का इजहार भी किया। अल्लाह अकबर, तैयार हैं हम। कशीदा सूरत हाल के तनाजुर में पाकिस्तानी कौम की दिली आवाज पर नया मिली नगमा रिलीज कर दिया। सहर अंगेज शायरी से नगमे ने दिलों को गरमा दिया। लाहौर पुलिस ने बानी पीटीआई का पॉलीग्राफिक और फोटोग्राफिक टेस्ट कराने के लिए अदालत से रुजू कर लिया। प्रोसिक्यूशन ने इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में दरख्वास्त दायर कर दी। बानी के वकील ने दरख्वास्त की मुखालिफत कर दी। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में आज़ादी मार्च के मुकदमात की समाअत। अदालत ने जरताज गुल को 2 मुकदमात में बरी कर दिया। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने केस का महफूज फैसला सुना दिया। अंदरूनी सिंध नकल माफिया सरगर्म। हैदराबाद में 12वीं जमात के सिंधी और उर्दू के पर्चे वक्त से पहले आउट होकर सोशल मीडिया की जीनत बन गए। व्हाट्सएप ग्रुप्स में सवालों के जवाबात भी तलबा और तालिबात तक पहुंच गए। ईरानी वजीर खारजा अब्बास इराक्ची नई दिल्ली पहुंच गए। ईरानी वजीर खारजा भारतीय हम मनसब जयशंकर और आला भारतीय हुकाम से मुलाकातें करेंगे। ईरानी वजीर खारजा ने दौरे पाकिस्तान के दौरान पाकिस्तान और भारत के दरमियान सालसी की पेशकश की थी। अमरीकी सदर ने पाकिस्तान और भारत के दरमियान अमन के क़याम में मदद की पेशकश कर दी। दोनों ममालिक पर तहम्मुल से काम लेने और हालात मजीद खराब होने से रोकने पर जोर। दोनों के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं। ख्वाहिश है कि खुद मामले को सुलझाएं। डोनाल्ड ट्रंप की व्हाइट हाउस में गुफ्तगू। अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो का सऊदी अरब के वजीर खारजा शहजादा फैसल बिन फरहान से टेलीफोनिक राबता।
पाक भारत कशीदगी पर तशवीश का इजहार, सूरत हाल को पुरअमन तरीके से हल करने के लिए मुशावरत की। बरतानिया को पाक भारत सूरत हाल पर गहरी तशवीश, दोनों ममालिक के वज़ीर ख़ारजा को आगाह कर दिया। कशीदगी बढ़ने से किसी की फतह नहीं होगी। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा डेविड लेमी का पाक भारत कशीदगी पर रद्द अमल। नोबेल इनाम याफ्ता मलाला यूसुफजई की पाकिस्तान और भारत से कशीदगी कम करने के लिए इक़दाम करने की अपील, आलमी बरादरी से सिफारतकारी और बातचीत को फ़रोग़ देने के लिए किरदार अदा करने का मुतालबा। रूस और यूक्रेन के दरमियान जंगबंदी का आगाज हो गया। 10 मई की निफ्स शब तक जंगबंदी जारी रहेगी। रूस ने 19 अप्रैल को ईस्टर के मौके पर भी यूक्रेन से जंगबंदी का ऐलान किया था। कैथोलिक मसीहियों के नए रूहानी पेशवा का पहला रोज इंतखाब नहीं हो सका। बुध के रोज नए रूहानी पेशवा के लिए कॉन्क्लेव शुरू हुआ। कुछ घंटों बाद सस्टेन चैपल की चिमनी से काला धुआं निकलता दिखाई दिया, जो इस बात की अलामत है कार्डिनल्स की पहली वोटिंग नाकाम रही। आज फिर वोटिंग होगी। इस्लामाबाद, रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश, मरी में बारिश और यालाबारी। खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, सिंध और गिलगित बल्तिस्तान के बेशतर शहरों में बादल बरसने का इम्कान। पीएसएल में कोयटा ग्लैडिएटर्स ने पीएसएल तारीख का सबसे बड़ा स्कोर बना दिया। इस्लामाबाद यूनाइटेड के खिलाफ 3 विकेटों पर 263 रन बना डाले। रॉयली रोसो और हसन नवाज की सेंचुरीज, इस्लामाबाद की टीम 154 रन पर ढेर हो गई।